माता जी की आंखों के तारे। राधे राधे। गाना थोड़ी ताली। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गौरा माता जी की आंखों के तारे। प्रभु बीच सभा में आ जाओ, आज गूगल खोल के दो। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। क्या बात है जी। सबसे पहले करे तेरी पूजा कोई देवता, हरि बोल। कौन सा देवता और कोई दूजा, सबसे पहले करे तेरी पूजा, हरि बोल। प्रभु और ना आता, हरि बोल। प्रभु और ना कोई दूजा, बाबा एक तेरा प्यार, हरि बोल। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे, गौरा माता जी की आंखों के तारे। गौरी माता जी की हाथ पकड़ के ताली। हरि बोल। मेरे लाडले ताली क्या करेंगे। मेरे लाडले गणेश। देखिए माता जी 10 रुपए की सेवा कथा की विदाई कर देती है। सबसे पहले तुझे मनाए, लड्डुओं का भोग लगाए। सबसे पहले तुझे मनाए, लड्डुओं का भोग लगाए। हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। बैठ नहीं करता, गैस करता, बैठ करता। क्या बात है जी। मेरे लाडले गणेश। आज जो आरती कर रहे हैं सभी भागवत जी की आरती करेंगे मेरी माता बहन। जय जय श्री राधा। श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती करना जी सभी प्रेम से बारी बारी। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। गाना थोड़ी ताली जा रहे। राधे राधे। क्या बात है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आनंद दो ना सुनिए। पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों क्या बात। राधे राधे।
वाला, हरि दर्श कराने वाला, हे मदद बोल जग बंद, सत्संग को बताने, हरि दर्श कराने वाला, हे सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, हे मधुसूदन की आरती, स्वामियों को आपसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा। क्या बात है जी। दे थोड़ा प्यार श्यामा, क्या तेरा ढक जाएगा, दे थोड़ा प्यार श्यामा, तेरा ढक जाएगा, दे थोड़ा प्यार। प्रेम से आपसे ना दे लगन हरि से लगा बैठे, जमोगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, जमोगा देखा जाएगा। बैठ कर क्या करेंगे राधे तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, कभी तो नहीं आस डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कभी तो नहीं आस डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते, शरण अब बेच खा बैठे, शरण अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या बताइए तुम्हारी बेवफाई से मेरा दिल टूट जाता है, मेरा दिल टूट जाता है, मेरा दिल टूट जाता है, तुम्हारी बेवफाई से मेरा दिल टूट जाता है, मेरा दिल टूट जाता है। हरि बोल। क्या बात है। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बार और बोले जय श्री श्याम। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा दे तेरो दास, जन्म जन्म दी जियो
श्री वृंदावन जो को वास। बोले वृंदावन धाम की। बरसाने की राधिका गौरी, नंद गाँव के श्याम, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए कल की पवित्र पावन कथा में, और देखिए सुदामा भगवान के लिए देखिए जब मित्र के यहाँ जाओ, भाई बहन के घर जाए और बाप बेटी के घर जावे, आप भगवान के द्वारे पर आवे, गुरु से मिलना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के, कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। और देखिए भगवान तो भाव के भूखे हैं। सुदामा से कह दिया, सुनो सुदामा, अगर कोई थोड़ी सी वस्तु भी मुझे भोग लगावे ना, और कोई प्रेम से भाव से भोग लगावे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। ये परमात्मा की वाणी है। देखिए भेलने के बेर सुदामा के चावल और साग विधुर के घर खाया। क्या खाया जी? भेलने के बेर सुदामा के चावल साग विधुर घर खाया। भेलने के बेर सुदामा के चावल। अच्छा बेर क्यों खाए? भेलने के मन में प्रेम है, विधुर के विधुरानी के मन में बड़ा प्रेम है। देखो आज मेरा कन्हैया आयो, कन्हैया आयो, बड़े दिनों के बाद आयो कन्हैया, और मैं कन्हैया को भोग लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी जी? देखिए भाव भाव में छिलक केड़ा नीचे गिरा रही है, छिलके खिला रही है, भाव की प्रेम की बात है। और भगवान सुदामा से कह रहे थे कि अपने आप ही चावल ले लिए भगवान ने सुदामा से, और मन में सोच लगे आज मैं सुदामा को वो संपदा दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अरे सुदामा, ये तो तुम मेरे लिए बड़ी अच्छी भेंट लेकर के आए हो। कैसी लेकर के आए हो जी? और इससे मेरा ही नहीं, इससे तो जगत का पेट भर जाएगा। अरे ये जो भेंट है ना, इस भेंट से तो जगत का पेट भर जाएगा। किसका जी? संसार का। देखिए अपने आप ही भगवान वो चावल खाने लगे हैं। सुदामा के क्या खाए हैं जी? चावल खाए। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और देखिए मित्रता पूछ लिया कृष्ण और सुदामा कैसे मित्र बने। एक दिन के बाद सुदामा गुरुकुल में गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और जिस समय सुदामा गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैरों में चप्पल नहीं है। क्या नहीं है जी? चप्पल। और एकदम से सुदामा के पैर में कांटा लगा। क्या लगा जी? और वो कोई साधारण कांटा नहीं था, इतना नुकीला कांटा। भगवान अपने रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं, एक ब्राह्मण की चीख सुनाई दी, आवाज सुनाई दी, तभी रथ से नीचे उतरे। दया भाव है, करुणा भाव। और देखिए उसी समय भगवान ने वो कांटा पहले हाथों से निकालने की कोशिश की, अंदर जा चुका था। दांत से निकाला, नहीं निकला, जीवा से रड़कता है कांटा। और सुदामा कह रहे सुनो प्रभु, मेरे पैर तो बड़े गंदे हैं और आप नारायण हो। भगवान कह रहे ब्राह्मणों के चरण लेना। परमात्मा भी अपना सौभाग्य समझते, ब्राह्मणों के चरण ले। देखिए सुदामा के पैर का कांटा निकाला, और देखिए वहीं से सुदामा की और कृष्ण की मित्रता हुई। एक ही गुरुकुल में, और दोनों जने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने लगे। गुरुजी ने पाठ याद करना दिया। और देखिए सुदामा थोड़े भुलक्कड़ से स्वभाव के हैं। कैसा स्वभाव है जी? भुलक्कड़ स्वभाव। और सुदामा को कह दिया सुनो सुदामा, तुम पाठ सुनाओ। देखिए जब क्लास में दो बच्चे, एक इंटेलिजेंट एक थोड़ा सा भुलक्कड़ हो, पहले किससे पाठ सुनेंगे गुरुजी? पता हो तभी इसको थोड़ा कम आता है। आज सुदामा को पहले नंबर पे खड़ा किया, सुदामा पाठ सुनाओ। और देखिए सुदामा ने 4.5 लाइन सुनाई, और सुदामा पाठ बीच में ही भूल गए। क्या भूल गए जी?
बीच में ही पाठ भूल रहे, कौन भूल रहे हैं जी? सुदामा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। बीच में पाठ भूल गए सुदामा, बीच में ही पाठ भूल गए और तब कन्हैया को खड़ा कर दिया, सुनो कन्हैया तुम पाठ सुनाओ। और सुदामा को दंड मिला, तुम बीच में पाठ बोल रहे हो और जाओ तुम रात के समय जो भोजन बनेगा गुरुकुल में उसके लिए सूखी लकड़ी काट करके लेना। और देखिए जब सुदामा को दंड मिला तब कृष्ण को बड़ी चिंता हुई अपने मित्र के लिए। ये होती है मित्रता भाई, एक मित्र पर दुख हो दूसरा मित्र को चिंता ना हो तो मित्रता कैसी। और भगवान सोचने लगे अरे देखो आज मेरा मित्र जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाएगा और मेरा मित्र जाएगा तो मैं भी अपने मित्र के संग में ही जाऊंगा। कैसे जाऊंगा जी? मैं भी अपने मित्र के संग में लकड़ी काटने के लिए जाऊंगा। और देखिए कौन चले हैं जी? आज कृष्ण को खड़ा किया, भगवान को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ याद है, लेकिन अपनी मित्रता के लिए भगवान भी पाठ बीच में भूल गए। तब दोनों को दंड मिला रहे, तुम दोनों जाओ जंगल में लकड़ी काट करके लेकर के आना। और देखिए गुरु माता सोच लगी देखो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाएंगे और ये क्या खाएंगे। और देखिए तभी गुरु माता चने लेकर के आई और सुदामा ने कह दिया कि सुनो गुरु माता मेरी तो झोली फटी हुई है। कैसी फटी हुई है जी? और चने कृष्ण सुदामा की झोली में डाले गए, कन्हैया की झोली फटी हुई थी। और जिस समय सुदामा की झोली में चने डाले गए दोनों मित्र लकड़ी काटने के लिए गए जंगल में। और किसको बिठा दिया जी? देखिए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सुनो सुदामा समय कुछ बरसात का है, तूफान चला, बरसात होने लगी। भगवान को और चिंता हुई, अरे मेरे मित्र कहां से लकड़ी काट करके ले आएंगे। और सुदामा से कह दिया सुनो सुदामा लकड़ी मैं काट करके लाता हूं और तुम इस पेड़ के नीचे आराम करो। क्या करो जी? देखिए सुदामा आराम करने लगे और आराम करते 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 श्री सुदामा को बड़ी भूख लगी। क्या लगी जी? भूख लगी। पहले अपना हिस्सा खा लिया, पहले अपना हिस्सा खा लिया और उसके बाद जब भूख शांत नहीं हुई तो कृष्ण का भी हिस्सा। देखिए गुरु माता की नजर पड़ी है और गुरु माता को पता लगा कि सुदामा ने अपना हिस्सा भी खा लिया और कृष्ण का भी हिस्सा। और गुरु माता कहने लगी सुन रे सुदामा, अरे सुनो सुदामा आज तुमने अच्छा कर्म नहीं कीनो। कैसा कर्म नहीं कीनो जी? देखिए कर्म से ही सब कुछ है ना। आज तुमने अच्छा, भगवान कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ा होता है। और सुदामा ने कृष्ण का हिस्सा खाया था। रुक्मिणी कहने लगी सुनो कन्हैया सुदामा ने 2 मुट्ठी चने के तो खाए और तुमने उनको इतना दंड क्यों दे दिया? इतना दंड क्यों दिया? किसको जी? सुदामा को। तब भगवान कह रहे सुनो रुक्मिणी, अरे अगर आज सुदामा को कर्म का फल दंड नहीं मिला तो कल को हर कोई गंदा कर्म करेगा, हर कोई। देखिए इसलिए भगवान कहते हैं देखिए सुदामा को भी उसका फल भुगतना पड़ा है। भगवान ने कहा सुनो सुदामा तूने मेरे बटके चने खाए। अरे सुदामा तूने मेरे बटके चने खाए भयो आज कंगाल, और लेकिन जब तू आए द्वारिका, जब तू द्वारिका आएगा तो तुझे माला माल कर दूंगा। एक बार ताली बजाने बोलिए। देखिए परमात्मा की वाणी है। भगवान कहते हैं अरे कितना भी कोई कैसा भी जीव, देखिए कर्म एक पाप 1 मिनट में बन जाता है व्यक्ति से, पुण्य कर्म करने में बड़ा समय लगता है। और कैसा भी व्यक्ति भगवान के चरणों में आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण उस पर अपनी कृपा करते हैं। क्या करते हैं जी? और देखिए बात सुदामा भी कह रहे, क्या लगा सुनो प्रभु मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। इस प्रकार देखे सुदामा जी भी भगवान से कह रहे हैं। और एक रात्रि रुके किसके घर में जी? एक रात्रि रुके कृष्ण के घर में, एक रात्रि रुके हैं सुदामा। और उसके बाद अपने सुदामापुरी चले। कहां चले जी? जब सुदामापुरी चले, आज सुदामा ने क्या देखा? यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियां,
बड़े बड़े महल बने, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियां। अरे मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन बड़े बड़े महल बने, ऐसा सोच रहे हैं। और देखिए ऐसी मित्रता है भगवान श्री कृष्ण की सुदामा की। और देखिए भाव, जब इस प्रकार की चर्चाएं, इस प्रकार के प्रसंग सुनते हैं तो और ज्यादा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ जाता है, और ज्यादा कृपा होती है। और सुदामा कह रहे हैं, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐरा ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बने रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बने रहे जब तक है जिंदगी। हाँ बोले जय श्री श्याम। तेरी कृपा बने रहे जब तक है जिंदगी, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। अरे जिस पर कन्हैया का हाथ था, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। आनंद जी देखिए और क्या करें, कोई समझ नहीं पाया माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब, इसकी इजाजत के बिना पता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है दिन। देखिए और बड़ा सुंदर भाव सुना है सुखदेव भगवान के, सुनो परीक्षित। एक राजा के यहाँ 7 कन्याएं, कितनी कन्या थी? 6 कन्या ऐसे, उनको कभी सत्संग नहीं करती, भगवान का नाम नहीं लेती, बेड़ा तो उसी का पार होगा ना जो परमात्मा का भजन। और लेकिन जो 7वीं कन्या है, इसको लगन इतनी है, इसको कहीं पर भी पता लगे तो यहाँ कथा चल रही है, वहां पर जाती हरिनाम की चर्चा सुनती, बढ़िया ज्ञान की चर्चा सुनती है। और एक दिन गुरु जी ने बतलाया, सुनो, अरे कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाते हैं। देखिए भगवान वो बे माता सबका कर्म लिखती, क्या लिखती है जी? वो बे माता सबका कर्म लिखती है। और एक दिन देखिए राजा इस बात को नहीं मानता, राजा सोचता है अरे सब मेरा दिया हुआ खाते हैं। और एक दिन राजा ने उन कन्याओं को बुलाया, 6 कन्याओं को बुलाया, अरे तुम बताओ, अरे तुम बताओ तुम किसका दिया हुआ खाती है? कहेंगे सुनो पिताजी हम आपका दिया हुआ खाती हैं। और 7वीं को बुला करके पूछा, बेटी तू बता किसका दिया हुआ खाती है? तब वो 7वीं कन्या कहने की सुनो पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, और मैं किसी का दिया हुआ, मैं आपका दिया हुआ नहीं खाती, मैं अपने कर्म का खाती हूँ। देखिए राजा ने सेवकों को बुलाया, रे सेवकों एक काम करे, जो 6 कन्या है ना, इनका विवाह तो किसी राजा के साथ करो, और ये जो 7वीं कन्या है इसकी शादी तो कोड़ी के साथ करना है। किसके साथ करना जी? देखिए 7वीं की शादी कोड़ी के साथ कर दी। पति ऐसा कोई काम ना करता, और कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में, मेरे मुकद्दर में जैसा है मुझे वैसा ही मंजूर है। और देखिए गुरु जी ने बतलाया भी पति कैसा भी, भागवत कथा कहते पति अंधा हो, कोड़ी हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, जार हो, और तब स्त्री को चाहिए अपने पति की सेवा करना, ये धर्म है स्त्री का। क्या धर्म है जी? और वो नारी क्या करती जी? वो कन्या अपने पति की सेवा करती, और इसकी सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। किसकी सेवा से जी? इस, और परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए, इसकी सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। किसकी सेवा से जी? और देखिए भगवान सोच लगे, देखो इसका जो पति है ना, इसके पति तो बड़े कोढ़ी हैं। कैसे हैं जी?
रोगी हैं, कोढ़ी हैं, और कैसे देखिए तभी सेवा करने लगी, लगाकर सेवा पामेवा। और जब सेवा करने लगी तो पति 15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गए। कोई तन मन धन से सेवा करे, ठीक हो गए पति बिल्कुल। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। बोले गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की। पति 15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और देखिए कुछ नहीं था लेकिन मेहनत करने लगे, दोनों पति पत्नी मेहनत करने लगे। एक दिन एक खेत बुहाने लगे। क्या बुहाने लगे जी? इतना अनाज हुआ भगवान की कृपा से, इतनी फसल हुई कि महल चौबारे बने। क्या बने हैं जी? महल चौबारे बने। ये फोन ले जो जी, बेटे पंकज को दिया फोन। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। तभी तो भाव है। महल चौबारे बने। और वो जो राजा है ना, भगवान कहते कोई तन पर अभिमान करे, तन ले लेता हूं, रूप पर अभिमान। अभिमान नहीं करना चाहिए। जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपती हूं, क्या लागे है मेरा। देखिए राजा को अभिमान था। और एक दिन किसने ऐसा धीरे 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 राजा का धन खत्म होता चला गया। और उस लड़की के पास कृपा दृष्टि बरसती चली गई परमात्मा की। और एक दिन राजा उस लड़की की नगरी में गया। है कोई मुझे थोड़ा धन दे दे, बड़ा कर्जा चढ़ा। क्या दे दे जी? कोई धन दे दे। और वो लड़की देखिए अपने पिता की आवाज सुनी तो पहचान गई, मेरे पिता आए हैं। कौन आए जी? बड़े प्रेम से अपने पिता को बिठाया। किसको बिठाया जी? बड़े प्रेम से। पिताजी लो भोजन खा लो, बड़े दिन के भूखे हो। क्या खा लो जी? भोजन खा लो। और देखिए बड़े प्रेम से भोजन खिलाने लगी। बढ़िया सुंदर ठाट बाट सब कुछ चांदी की सोने की थाली में भोजन लेकर के आई है। और कहने लगी सुनो पिताजी, आपने मुझे पहचाना क्या? मैं आपकी वही 7वीं लड़की हूं जिसकी शादी आपने कोढ़ी के साथ कर दी थी। अरे बेटा, अरे मैं समझ गया, कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य का खाते। और देखिए कर्म का फल, एक छोटा सा भाव और सुनाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए कर्म का फल भुगतना पड़ता है। कर्म का फल कोई लिखा, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। गुरु जी कर्मों पर कुछ भाव सुनाइए। तब सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर भाव सुनाने लगे। एक राजकुमारी की शादी राजकुमार के साथ हुई। किसके साथ हुई है जी? राजकुमार के साथ। और जिस महल में ब्याह करके गई, एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जिस महल में, एक बार और बोलो जय